How you start managing your patient heart failure? HFrEF की क्या होगी, HFpEF की क्या होगी जी? Sir, initially, if the patient is symptomatic and in the patient is in the volume overload, then we have to treat with the diuretics initially. Then for further, we if the patient has also desaturating, so we also. चलिए आपने उसको acute situation से निकाल लिया है. Yes, sir. Because this was a patient, he was not acutely dyspneic patient, he was chronically instability was there, slight volume overload, some evidence of pulmonary congestion. तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? एक्यूट से हमने समझ लिया कि उसको निकाल लिया है, अब वो स्टेबिलिटी में है पेशेंट, तो कैसे मैनेज करेंगे? So then we start the mortality benefit drugs like the AC inhibitors and the ARBs, and the other one that is new, that is ARNI, we can start. And ACE, ARB and ARNI? नहीं और out of these three, out of these three anyone. ACE, ARB और ARNI, एक तो ये ग्रुप आपको देना है. But the issue with this group is you need to know potassium, you need to know renal function, you need to know pressures. ये तीन चीज़ें आपको अच्छी तरह देखनी है इनके स्टार्ट करने से पहले, और इनके फर्दर इंक्रीमेंट के लिए भी कि पेशेंट कितना प्रेशर मेंटेन करेगा, टॉलरेट करेगा, उसके हिसाब से इसकी डोजेजेस का फैसला करना है. सो दैट्स वन ग्रुप यू हैव टू गिव टू योर पेशेंट विद हार्ट फेलियर. व्हाट एल्स? Other is, sir, that is now we add the SGPLT2 inhibitors, that is also class 1, and other one is the beta blockers. We can add the beta blockers, or now there are 4 pillars of heart failure treatment that you have to start straight away. According to the patient comorbids, ये फैसला होगा कि पहले कौन सी, बाद में कौन सी. कहीं पे लिखा हुआ है कि 4 drugs in 4 weeks. That's according to patient status. But MRA, ACE, ARB और ARNI, beta blockers and SGLT2 inhibitors. These 4 drugs should always be a part of the treatment of heart failure patient, depending on other comorbidities. ये 4 आपने शुरू करनी ही करनी है. अच्छा, अब इनमें क्या है, अभी जैसे आर्नी की हमने बात की, आर्नी, एस, ARB, इन तमाम में फिर भी कुछ देखना है. पेशेंट की मॉनिटरिंग, बीपी, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें. बीटा ब्लॉकर है, अगेन आपको देखना है रेट, प्रेशर्स, और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, एजमा, ब्रोंकोस्पैज्म, ये सारी चीज़ें. एमआरए स्पेशली आप एस, ARB के साथ अगर देंगे तो पोटेशियम पे बहुत स्ट्रिक्ट नज़र. SGLT2, नो प्रेशर, नो हार्ट रेट, नो पोटेशियम, even up to 30 creatinine clearance you can give. Only thing you have to watch, repeated genitourinary infections. ये किसी में करते हैं तो आप ये नहीं दे सकते. बेसलाइन प्रेशर्स बहुत लो हैं तो कॉशियस हो. इंसुलिन पे है ऑलरेडी तो इंसुलिन की डोज हो सकता है रिड्यूस करनी पड़ जाए इसकी वजह से, क्योंकि इट हैज़ सम इफेक्ट ऑन शुगर्स. तो उस लिहाज से फैसला करना पड़ेगा. और शुगर का वो वाला इफेक्ट है कि यहाँ से निकालती है ये, क्योंकि रीनल वहाँ से. ऐसा नहीं कि बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं आएगा, इवन इंसुलिन वाले में भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि ग्लाइकोसूरिया करके कर रही है ना काम, वहाँ तो ये करेगी ही काम. और क्या देखना है कि डायरेटिक की डोज एक स्टेबल पेशेंट में, अनस्टेबल में तो इशू नहीं है. अनस्टेबल में तो आप डायरेटिक ऑलरेडी दे रहे हैं. स्टेबल पेशेंट में हो सकता है कि डायरेटिक की डोज कम करनी पड़े, तो क्योंकि ये वॉल्यूम को थोड़ा सा निकालती है. दूसरा, मैंने 4-5 मरीजों में देखा वेट लॉस, एक अनयूजुअल किस्म का वेट लॉस. 5 किलो वेट 3 महीनों में वो लूज करके आ गए. सम इन सम पेशेंट, नॉट ऑल पेशेंट. तो ओबीस के लिए बड़ी अच्छी है कि जिसको वेट लॉस करना है उसके, लेकिन एक एवरेज पेशेंट में वेट लॉस होना वो डेंजरस हो जाता है. तो ये 4 दवाइयाँ आपने हर मरीज में हार्ट फेलियर की देनी. अच्छा, अब ये 4 तो हो गई, बाकी और इसके अलावा भी कोई मेडिकेशन है हार्ट फेलियर की, एंड व्हेन टू गिव.